सुन करके सभी गोपियां दौड़ी हैं। कि ऐसी बजाई गई बसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाई गई बजाई गई बसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाई गई। कैसी? किसी के कानन में कुंडल बुलाती कानन, किसी के कानन में कुंडल बुलाती कानन में, किसी के दातन में सुरमाल बिजली आँखिन में, किसी के दातन में सुरमाल बिजली आँखिन में। कौने घोड़ी लगाई गई, कौने घोड़ी लगाई गई कि गुलवा रे श्याम, ऐसी बजाई गई बसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाई गई बसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाई गई। किसी ने पायल की पायल बनी कानन में, पायल हाँ, किसी ने हाथन के खड़वाल पहने पावन में, हाथन के खड़वाल पहने पावन में। कौने कमरी पे बांध लई याद रे श्याम, ऐसी बजाई गई बसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाई गई बसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाई गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उल्टे सीधे गहने पहने सब भाग गई और जैसे ही वहां पहुंची भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं, सखियों आप अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ चली आई। किसने भेजा? सास ने आदेश दिया था। किसी आपके पति ने कहा कि आप वहां जाओ। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं, अगर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हैं? आप अर्धरात्रि में यहाँ पर चली आई, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बहुत समझाया लेकिन वो गोपियां एकदम से कहने लगी कि नहीं, अगर तुमने सब कुछ कह ली हो तो हम कुछ कहें। कहो, आप क्या कहोगे? उन्हें कही सुनो, आप ये बताओ नकली पति की पूजा करें कि असली पति की? मेरा कहने का मतलब ये है, उन्होंने ये जवाब दिया है कि एक स्त्री के पति था, वो पति कहने लगा है कि आप पतिव्रता स्त्री हो और आप मेरी पूजा करती थी, मुझे खाना खिलाने के बाद में खाया करती थी। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, इसलिए आप मेरे फोटो को रख लो और इसको पहले भोजन कराया करना, रख दिया करना। समझो मैंने खा लिया, उसके बाद में अपना खा लिया करना। अब खुद गोपियां भगवान श्याम सुंदर से कह रही हैं कि आप ये बताओ कि उसका पति चला गया परदेश को, वो अपने पति की पूजा करने लगी। पहले उस तस्वीर के सामने भोजन को रख दिया करती थी, खाना खिलाने के बाद में खुद खाया करती थी। एक दिन कुंती बजी और कहने लगे कि खोलो, यानी कि पति ने आवाज लगाई, पति परदेश से वापस आ गया। अब कन्हैया हमारा सवाल ये है कि वो उस वक्त पूजा कर रही थी अपनी तस्वीर की, तो ये बताओ उसकी पूजा करे कि पहले कुंदी को खोल करके अपने जो पति आए हुए हैं उसको बुलाए? उन्होंने कहा बेवकूफ होगा, इसमें कोई पूछने की बात है?
अरे जब असली पति आ ही गया है तो नकली पति की करने की क्या जरूरत है पूजा। उन्होंने कहा बस हमारा तो जो भी हमारी आत्मा रूपी परमात्मा यानी कि इस आत्मा के जो पति हो वो परमात्मा है और आप हमें मिल गए हो, तो इन नकली पतियों से सेवा करने की क्या आवश्यकता है। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान श्याम सुंदर उसी वक्त वहां पर रास रचाने के लिए चले हैं और जैसे ही रास रचाने के लिए जा रहे हैं और उसी वक्त हुआ क्या, वहां पर एकदम से कामदेव जी आ गए। भगवान श्याम सुंदर पूछने लगे आपका परिचय। जवाब दिया हम सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष को देखते हैं तो अपन तो आ ही जाते हैं, हमारा परिचय पूछने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं आप चिंता ना करो, सुंदर स्त्री भी होंगी, सुंदर पुरुष भी होंगे और उसके बीच में आपका कोई बस नहीं चलेगा। हम बिल्कुल उल्टा आपको लटका देंगे। और उसी वक्त भगवान श्याम सुंदर ने वहां रास रचाने लगे हैं, लेकिन उल्टा कामदेव को ऊपर लटका दिया है। तो बताया गया है कि कामदेव का वहां पर बिल्कुल बस नहीं चला था। भगवान श्याम सुंदर वहां रास रचाने लगे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इसीलिए भगवान श्याम सुंदर को योगी राज कृष्ण कहते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब आगे की कथा हमारे गुरुदेव श्रीमान संजू शास्त्री जी के मुखारबिंद से आप श्रवण करेंगे। गुरु पर मेरी और अपनी नजरिया डालो, गुरु